गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने टैक्स के कुछ चीजों को समझा था, अब उससे आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। जो क्या सब बचा हुआ है उसके अंतर्गत उन चीजों का चर्चा करेंगे, जैसे टैक्स का प्रकार या टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र सरकार का कौन कौन टैक्स है या राज्य सरकार का कौन कौन सा टैक्स है, कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। इसके अलावा दो चार पॉइंट उन चीजों को समझेंगे जहां पर कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो केंद्र सरकार लगाता है, वसूलता है, अपने पास रख लेता है, कुछ राज्य को दे देता है, कुछ राज्य जो है वह लगाता है, अपने पास रख लेता है। उन चीजों को जानेंगे। उसके बाद विस्तार पूर्वक हम लोग वैट को जानेंगे। वैट को जानने के बाद पुनः हम लोग जो है वह जीएसटी को समझेंगे और जीएसटी को समझने के बाद टैक्स जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। और इससे जो ट्रेडिशनल तरह का इकोनॉमिक्स में सवाल है, गारंटी है कि आपका 90% तक सवाल जरूर बनेगा। 100% हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 100% पूर्ण आज तक कोई भी न तो मानव हुआ है, न कोई ऐसा चीज हुआ है जो 100% हम कह सकते हैं। तो 90% तक आपका सवाल बन जाएगा। तो चर्चा करते हैं टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स या टैक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स, कर के प्रकार। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो वर्ग में बांटा जाता है, एक प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट, और दूसरा जो है वो है आपका अप्रत्यक्ष कर। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, इसमें इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मान लीजिए समझने के लिए किसको प्रत्यक्ष और किसको अप्रत्यक्ष कहेंगे, तो मान लीजिए तीन मित्र था, ए था, बी था और सी था। ए, बी और सी तीनों जो है यह मित्र हैं। ए का बी से भी बनता है, बी का सी से भी बनता है, या सी का बी से बनता है। एक दिन अचानक लोग बैठे थे, आपस में क्या हो गया, ए और सी के बीच बिखराव हो गई। किसी बात को लेकर जो है दोनों मित्र के बीच में बिखराव या विखंडन संपन्न हो गया। अब जैसे ही दोनों मित्र के बीच में बिखराव या विखंडन हो गया, तो ये जो कॉमन फ्रेंड है इसका इससे भी मुलाकात होता था, इससे भी मुलाकात होता था। अब दोनों से मुलाकात होता था। कुछ पल के बाद क्या होता है, बी वहां से भागे भागे आता है और ए को कहता है कि सी तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा था। नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे ही कोई व्यक्ति ये बात कहता है तो सुनते होंगे ना, वहां पर हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, वहां पर क्या कहते हैं, अरे जब यह चीज बोला जा रहा था या जब यह चीज दिया जा रहा था, क्या उस समय तुम थे या नहीं थे, या नहीं थे। या दो बात पूछा जाता है कि तुमको किसी दूसरे ने बताया या वहां तुम मौजूद थे। जैसे ही वह कहता है कि हम मौजूद थे, प्रत्यक्ष रूप से हम वहां पर थे, या हम वहां पर मौजूद नहीं थे, हमको किसी दूसरे ने बतलाया, अर्थात हम वहां पर कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी ने उसको कहा। यही चीज होता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, कहा जाता है कर, हमने कल समझाया था, कर उसको कहा जाता है जो जिस एक सरकार या किसी भी देश की सरकार के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है, जिसको
किसी भी व्यक्ति को देना अनिवार्य है। बदले में सरकार किसी भी प्रकार का जो है ना तो वस्तु ना सेवा देने का गारंटी देता है। तो प्रत्यक्ष कर उसी में से एक कर का प्रकार है। प्रत्यक्ष मतलब सामने सामनी, हम आपके प्रत्यक्ष में आपको कुछ कहने जा रहे हैं। तब प्रत्यक्ष कर क्या होगा? वह कर जो लगे जिसके ऊपर और उसका भुगतान यदि वही व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जाए तो उस कर को हम प्रत्यक्ष कर कहकर संबोधित करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए इनकम टैक्स या आयकर। इनकम टैक्स या आयकर, इनकम टैक्स या आयकर। अब मान लीजिए आयकर, कौन सा कर? आयकर, आय पर लगने वाला कर। अब मान लीजिए आयकर सरकार ने मेरे ऊपर लगाया, क्या उसका भुगतान आप या कोई और करेगा? नहीं करेगा। जिसके ऊपर लगा, मेरे ऊपर लगा है तो भुगतान कौन करेगा? मैं ही करूंगा। तब प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स उस कर को कहते हैं जो जिस व्यक्ति या संस्था के ऊपर लगाया जाए और उसका भुगतान वही व्यक्ति या संस्था कर दे तो उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर हो गया लगे किसी और पर, अब भुगतान कोई और व्यक्ति कर दे तो उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जैसे समझने के लिए सेवा कर, सेवा कर, सर्विस टैक्स। अब जैसे हम हो, आप हो, अधिकांश लोग जो है रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने। रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने मान लीजिए, तो वहां पर जैसे ही आप गए कुछ ऑर्डर किए, ऑर्डर करते हैं मान लीजिए कोई सब्जी, उसका कॉस्ट है 200 रुपया। यह 200 रुपया उसका कॉस्ट है सब्जी का, और प्लस अगर रजिस्टर्ड होगा तो वहां देखिएगा लिखा जाएगा सेवा कर के रूप में आपसे 5% या 12% या 18, अधिकांशतः 18% रहता है, टैक्स लिया गया। किस चीज के लिए लिया गया? सेवा के लिए। सेवा कौन दिया? वह जो संस्था है, वह जो होटल है, वो सेवा दिया। सरकार उस होटल पर लगाया और होटल मालिक ने हमसे या आपसे कर ले लिया, हमसे या आपसे टैक्स ले लिया। अब यहां पर थोड़ा सा और एक मुद्दा है। जैसे मान लीजिए आप जब निकलते हैं खाना पीना खाकर तो जाते जाते क्या करते हैं? टिप्स देते हैं। बिल्कुल सही। किसको? तो जो आपको सर्विस दिया। टिप्स क्यों देते हैं? टिप्स आप 10 रुपया या 20 रुपया उसको अदा कर देते हैं खुश होकर। या बहुत सारे लोग आप ही के बीच से कह रहे हैं कि सर वहां पर रेपुटेशन को देखा जाता है कि रेपुटेशन ऐसा है। तो यदि रेपुटेशन को आप देखते हैं तो जरा हमको बता दे, तो फिर रिक्शे वाले ठेले वाले से क्यों कचकच करते? रिक्शा वाला ठेला वाला यदि आपको कहता है कि 10 रुपया एक्स्ट्रा हमको दे दीजिए, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं 50 रुपया किराया क्या है, तो आप कहते हैं हम 30 रुपया ही देंगे। वहां पर आपका स्टैंडर्ड कहां चला जाता? लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में यदि आप 20 रुपया उसको एक्स्ट्रा देते हैं सर्विस कॉस्ट, तो एक बिजनेसमैन के आधार पर हम यह चीज सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 200 रुपया का कोई वस्तु ले रहा है वो 220 में भी खरीदने के लिए तैयार है और हम उसका कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तब हम आप कहते हैं कि सरकार ने क्या की? कॉस्ट को बढ़ा दी। सरकार कॉस्ट नहीं बढ़ाती है, कॉस्ट को हम और आप बढ़ाते हैं फिजूल खर्चा को करके। जैसे समझने के लिए मान लीजिए आप कहते हैं सेल आता है, बहुत सारी संस्थाओं की सेल आती है, तो जरा हमको बताइएगा कि कल तक वो वस्तु 5000 का था, आज वो 3000 में कैसे बेच सकता है? अगर वो बिजनेसमैन है तो वो बिजनेसमैन कतई भी बिना प्रॉफिट का कोई वस्तु नहीं बेच सकता है। अब बिना प्रॉफिट का यदि वस्तु बेचेगा तो बार बार सेल को नहीं लाएगा, नहीं तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। फिर भी आप क्या करते हैं? दिखता है सेल है, एक वस्तु की जगह 2 वस्तु 3 वस्तु खरीदते हैं, अर्थात आप अपने फिजूल खर्च को बढ़ाते हैं। आप फिजूल खर्च को बढ़ाते हैं तो डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। डिमांड बढ़ता है और महंगाई को आप बढ़ाते हैं, न कि सरकार बढ़ाती है। फिजूल खर्चा करना कम कर दीजिए, स्वतः जो है वह नियंत्रित हो जाएगा महंगाई। तो यहां पर सेवा कर समझ गए। सेवा कर लगा किसके ऊपर? होटल के ऊपर। और उसका भुगतान कौन किए? हम और आप किए, तो उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स कहकर संबोधित करते हैं।
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर केंद्र और राज्य दोनों का अलग अलग होता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर केंद्र और राज्य का अलग अलग होता है। मतलब कुछ टैक्स ऐसे हैं प्रत्यक्ष का जो केवल और केवल केंद्र सरकार लगा सकता है, उसको राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से कुछ राज्य सरकार के अधीन है जो केवल और केवल राज्य सरकार लगा सकता है, उसको केंद्र सरकार नहीं लगा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है जो केवल और केवल केंद्र सरकार लगा सकता है, या कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल राज्य सरकार लगा सकते हैं। तो अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर क्या सब हो सकता है? पहला हो सकता है आपका वो हो सकता है आयकर, दूसरा हो सकता है आपका वो हो सकता है निगम कर, तीसरा हो सकता है वो हो सकता है आपका उपहार कर, चौथा हो सकता है वो हो सकता है आपका केंद्र सरकार का आयकर, निगम कम उपहार कर, संपत्ति। अगला हो सकता है वो हो सकता है मृत्यु। आगे और है, इसको समझते तब आगे जानते हैं। आयकर लिखना होगा तो लिखिएगा लोग। आयकर वह कर जो किसी भी व्यक्ति के इनकम के ऊपर सरकार के द्वारा लगाया जाता है, उस कर को आयकर कहकर संबोधित किया जाता है। नाम ही है इनकम टैक्स। इनकम मतलब आपकी आय और टैक्स मतलब आय पर लगने वाला कर का दर, इनकम टैक्स। निगम कर, निगम कर क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जैसे मान लीजिए समझने के लिए कि यदि आपके घर में कोई टीवी है, फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है और वह मान लीजिए एलजी कंपनी का है या किसी अन्य कंपनी का है, तो वह यदि खराब होता है तो आप को कहा जाता है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि इतना दिन के अंदर यदि आपका सामान खराब होता है तो हम उसको क्या करेंगे, वापस करके देंगे। यदि वो व्यक्ति, वो संस्था जो है अपने बात पर, वादे पर कायम नहीं होता है, तो जब वादे पर कायम नहीं होता है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस स्थिति में जो है वह आप क्या करते हैं, उस संस्था के ऊपर क्लेम करते हैं या वहां के जो मालिक हैं उसके ऊपर क्लेम करते हैं? संस्था के ऊपर क्लेम करते हैं। जब संस्था के ऊपर क्लेम करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं संस्था भी एक प्रकार का अमूर्त व्यक्ति है जो सारा काम व्यक्ति वाला करता है पर उसको हम देख नहीं सकते। तो अर्थात वह संस्था यदि सारा काम को संपन्न करता है तो हम कह सकते हैं कि वह एक अमूर्त व्यक्ति है और उसका भी कुछ ना कुछ इनकम होगा, और उसका भी कुछ ना कुछ इनकम होगा तो उसके इनकम पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसी को हम कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर कहकर संबोधित करेंगे। समझ गए? निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स।
पुराना क्वेश्चन यदि मिलेगा आपको 2000 के आसपास का, उससे पूर्व का, तो वहां पर पूछा जाता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई, तो केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी उस समय इसी कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर से। अगला है उपहार कर, गिफ्ट टैक्स। उपहार कर यदि किसी भी आए दिन, मान लीजिए समझने के लिए कि आप बर्थडे पार्टी मनाते हैं, तो बर्थडे पार्टी आप क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं या बड़े बड़े पैसे वाले जो है वो बर्थडे पार्टी मनाए, तो हम भी बर्थडे पार्टी मनाएंगे। तो जरा बताइएगा, बर्थडे पार्टी खुशी में मनाते हैं कि गम में मनाते हैं? अगर खुशी में मनाते हैं तो सनातन धर्म कहता है या कोई अन्य धर्म कहता है कि खुशी में लोग लाइट को प्रज्वलित करता है, तो आप उसको फूकते हैं। और यदि गम में मनाते हैं तो गम में पार्टियां नहीं दी जाती। ये जो विभिन्न प्रकार का किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, ये सब इसी की देन है। सरकार ने नियम बनाया था कि यदि उपहार स्वरूप 50,000 रुपया तक का कोई गिफ्ट दिया जाता है तो उस पर टैक्स नहीं होगा, टैक्स फ्री होगा। तो मान लीजिए विभिन्न प्रकार के ऐसी आयोजन साल में किया गया, तो आप जोड़ लीजिए, जो चर्चा किया जाता है ना कि इतना व्यक्ति इस पार्टी में शामिल हुए, 50,000 गुने उतना व्यक्ति कर दीजिए, उपहार कर क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा उतना वस्तु का। तो यही था आपका उपहार कर। संपत्ति कर, स्टेट, संपत्ति कर, संपत्ति तो जानते ही लोग, जो आपकी संपत्ति है, फिक्स एसेट्स, उस पर जो कर लगाया जाता है। अगला है मृत्यु कर। अब आप कहिएगा कि मरा हुआ व्यक्ति कहीं कर देता है, मृत्यु कर। मृत्यु कर कैसे लगता है? जैसे मान लीजिए कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो वित्तीय वर्ष होता है आपका दो तरह का, तीन तरह का जो है वर्ष होता है। एक कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर तक। एक होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसको कहते हैं वित्तीय वर्ष। एक होता है बेस ईयर, आधार वर्ष। आधार वर्ष उस वर्ष को कहा जाता है जिस वर्ष के आधार पर इन्फ्लेशन वगैरह का आंकलन किया जाता है। मतलब सरकार के द्वारा वैसा वर्ष निकाला जाता है जिस वर्ष में यह देखा जाता है कि किसी भी प्रकार का आपदा प्रबंधन की जो सॉरी किसी भी प्रकार का आपदा प्रबंधन से संबंधित चीज जो है वह न हुआ हो या का अन्य वर्ष की अपेक्षा कम हो तो उसको आधार वर्ष कहते हैं। जो था पुराने वगैरह में देखिएगा तो 11, 12, वर्तमान में हो गया है आपका 2017, 18। तो मृत्यु कराते हैं। फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इस फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए कोई व्यक्ति अप्रैल से काम किया और दिसंबर में जाकर मर गया या जनवरी में जाकर मर गया, तो दिसंबर से जनवरी या 1 अप्रैल से दिसंबर या जनवरी तक जब वो जिंदा था तो वह यदि काम किया होगा तो उससे आय की प्राप्ति हुई होगी कि नहीं हुई होगी? हुई होगी। तो उसके आय की अगर प्राप्ति हुई और टैक्स की सीमा से अधिक होगा तो उस पर टैक्स अदा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। तो इस आधार पर मृत्यु कर लगाया जाता है। जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं वह उस कर को अदा करते हैं। डायरेक्ट टैक्स अगला है, वो है आपका व्यय कर। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। एक सीमा से यदि अधिक खर्च करते हैं तो उस पर भी सरकार आपको टैक्स लगाएगी। उसके बाद आपका है वो है आपका लाभांश कर।
लाभांश कर, डिवेंचर, डिवेंचर ऋण पत्र, यदि आप किसी संस्था को, बड़े बड़े संस्था या कंपनी को ऋण अदा करते हैं तो ऋण अदा करने पर जो कर लगता है, ऋण अदा करते हैं और वहां से यदि आपको लाभ के रूप में प्राप्त होता है 10,000 रुपया से अधिक, तो आपको लाभांश कर देना होगा, ब्याज कर। साल में यदि आपके पास आपके पैसे से 10,000 से अधिक का इनकम होता है ब्याज के रूप में, तो उस पर जो कर लगता है उसको ब्याज कर कहा जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया आपका डायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं आपका राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स। राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स मतलब वह कर जो केवल और केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है डायरेक्ट रूप से, वह कर को राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला इसमें है वो है आपका भू राजस्व कर। भू राजस्व, जैसे आप देखते होंगे कि गांव वगैरह में कभी कभी पापा कहते हैं ना कि जमीन का रसीद कटवाना, जमीन मतलब वो आपका भूभाग है और उस भूभाग के लिए आपको सरकार को एक नॉमिनल छोटा सा कर अदा करना पड़ता है, वही कहलाया भू राजस्व कर। दूसरा है वो है आपका कृषि कर। कृषि कर मतलब कृषि के आय पर लगने वाला कर को कृषि कर कहा जाता है। यह अधिकांशतः राज्यों में जो है वह फ्री है। होटल प्राप्ति पर कर, विभिन्न राज्यों में यदि आप टूरिस्ट के लिए जाते हैं तो वहां पर ठहरने के लिए होटल वगैरह रहता है, उस होटल का जो टैक्स होता है उसी को होटल प्राप्ति कर कहकर संबोधित किया जाता है। अगला है वो है आपका रोजगार कर। रोजगार कर जैसे पहले एक नियोजन इकाई हुआ करता था, जिस नियोजन इकाई में आप अपने सारे जानकारियों को दे देते थे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वहां पर एक पंजीयन शुल्क लगा जाता था, उसी को कहा जाता है रोजगार कर। अगला है वो है आपका व्यवसाय कर। किसी भी प्रकार को व्यवसाय करने से पूर्व आपको सरकार से उसका लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, तो उसी को कहा गया है व्यवसाय कर। तो ये कुछ था प्रत्यक्ष कर जो किसका, राज्य सरकार का। अब आते हैं आपका अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार का और अप्रत्यक्ष कर राज्य सरकार का। केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष बताने के लिए यहां 3, 4, 5 बताएंगे, लेकिन अब जितना भी अप्रत्यक्ष कर है
वो सारा का सारा अप्रत्यक्ष कर जो है वो अब जीएसटी के अधीन चला गया है। लेकिन क्वेश्चन कॉपी पेस्ट वाली बात होती है, पुराना क्वेश्चन को भी लोग भुनाने का प्रयास करते हैं, डाल देते हैं, तो वहां पर आपको छांटने में थोड़ा सा सुविधा हो। मान लीजिए ये कर वगैरह न याद रहे तो आप उस जो भी आपके ऑप्शन में उससे पूछे, भैया तुम लगे किस पे हो, लगे हमारे पे हो तो हमारा उसका भुगतान हम कर रहे हैं या कोई और, हम कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष, कोई और कर रहा है तो अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहला है केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर, वो है आपका सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है यह आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगने वाला कर है जिसको हम सीमा शुल्क कहते हैं। बहुत सारे निर्यात जो हम दूसरे देश को करते हैं तो उस पर जो कर लगता है, कहीं कहीं पर निर्यात में फ्री भी होता है, लेकिन आयात का अधिकांशतः हिस्सा जो है उस पर सीमा शुल्क लगता है। दूसरा है वो है आपका केंद्रीय बिक्री कर। केंद्रीय बिक्री कर, यहां देश के अधीन यदि किसी भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन हो गया तो उसको बेचने के लिए केंद्र सरकार एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगाता है जिसको केंद्रीय बिक्री कर कहते हैं। अगला है वो है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क। जैसे कोई भी संस्था या कंपनी जो है वह विभिन्न जगहों पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालता है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंतर्गत जो वस्तु उत्पादन होता है उस उत्पादन पर लगने वाले कर को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहकर संबोधित करते हैं। अगला है वो है आपका सेवा कर। सेवा कर अभी बताए थे, कोई भी, जैसे हम आपको सेवा दे रहे हैं, अगर हम इस पर कर लगाएंगे तो सेवा कर। होटल आपको सेवा दे रही है, उस पर कर लगाएगा तो सेवा कर। हॉस्पिटल आपको सेवा दे रही है, उस पर कर लगाएगा तो सेवा कर। और इसके बाद है वो है आपका VAT, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और दूसरा है यहीं पर GST। ये दोनों को विस्तार पूर्वक पूछेंगे, यहां पर और भी सवाल बनता है तो इसके बाद उसी लोगों को पढ़ेंगे। ये था आपका केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर। अब आते हैं राज्य सरकार का। राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर, यहीं से कुछ कुछ चीज वहां चला जाएगा। जैसे केंद्रीय बिक्री कर है तो यहां पर पहला हो जाएगा राज्य बिक्री कर। मतलब यदि वो संस्था राज्य के अधीन जो है अपना उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है तो वहां पर राज्य सरकार उससे स्पेशल जो है बिक्री की वस्तु पर, यदि वो उस राज्य में बेच रहा है तो उस पर टैक्स लगाएगा, उसी को कहते हैं राज्य बिक्री कर। इसके बाद आपका है राज्य बिक्री कर के बाद वो है आपका सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी या शुल्क। देखते होंगे आप कोर्ट कचहरी कहीं जाते हैं, कहते हैं एग्रीमेंट पेपर दे दीजिए, वहां पर क्या कहता है 100 रुपये 1000 रुपये का आपको स्टाम्प ड्यूटी लेना होगा। तो वहां पर जो स्टाम्प लेते हैं उससे जो कर की प्राप्ति होती है वो राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। जैसे यहां पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क है तो यहां पर हो जाएगा राज्य उत्पाद शुल्क। राज्य उत्पाद शुल्क
उत्पादन किसी न किसी राज्य में होगा तो राज्य सरकार के द्वारा उत्पादन पर लगने वाले कर को या शुल्क को राज्य उत्पाद शुल्क कहा जाता है। अगला है वो है आपका विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। विभिन्न विभिन्न जगहों पर, जैसे मान लीजिए पटना में विभिन्न जगह देखिएगा कि बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह लगा रहता है, उस पर नगर निगम टैक्स लेता है, वही है विज्ञापन कर। परिवहन कर, परिवहन जानते ही हैं, गाड़ी वगैरह रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उस पर जो कर लगता है वो परिवहन कर है। आप पुनः दोहराते हैं, जितना भी अप्रत्यक्ष कर है या तो केंद्र का हो या राज्य का हो, सारा का सारा अब शामिल हो गया किसमें? जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। वो क्या है आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है 3 से 4 पॉइंट और बनता है, वो क्या बनता है तो नोट कर लीजिएगा। जैसे कुछ कर, पहला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे कि कुछ कर या टैक्स ऐसा है जो केंद्र सरकार लगाता है केंद्र सरकार वसूल करता है और केंद्र सरकार लगाता है, केंद्र सरकार वसूल करता है और प्राप्त आय को केंद्र और राज्य के बीच बांट लेता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका 2 चला जाएगा, क्या? इनकम टैक्स या आयकर और निगम कर। अगला पॉइंट, कुछ कर केंद्र सरकार लगाता है, केंद्र सरकार वसूल करता है केंद्र सरकार वसूल करता है और संपूर्ण आय स्वयं अपने पास रख लेता है। क्या हो जाएगा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर।